महासागर क्षेत्र के लिए नोटम जारी हुआ है। कुल 2530 किलोमीटर का एरिया नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। दुनिया भर की नजरें भारत के संभावित परीक्षण पर हैं। जी हां, भारत एक बार फिर अपनी सामरिक और मिसाइल क्षमता का प्रदर्शन करने की तैयारी में है। 6 और 7 अगस्त 2026 को हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में लंबी दूरी की एक मिसाइल के परीक्षण की संभावना जताई जा रही है। इस संभावित परीक्षण को लेकर भारत ने करीब 2500 किलोमीटर के दायरे में नोटम यानी नोटिस टू एयरमैन जारी किया है। ये नोटिस नागरिक विमानों और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जारी किया जाता है ताकि परीक्षण के दौरान किसी भी प्रकार की हवाई गतिविधि प्रभावित न हो। जारी नोटम के अनुसार ये प्रतिबंधित क्षेत्र 6 अगस्त की शाम 6 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 7 अगस्त की सुबह और अगले दिन रात 9 बजे तक रहेगा। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इतने बड़े क्षेत्र के लिए नोटम जारी किया जाना किसी लंबी दूरी की सामरिक मिसाइल या उन्नत हथियार प्रणाली के परीक्षण का संकेत हो सकता है। यूके देवनाथ साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है। भारत सरकार ने नोटम जारी किया है और उम्मीद की जा रही है सर कि ब्रह्मोस टाइप की कोई आईसीबीएम या बड़ी मिसाइल जो लॉन्ग रेंज की होती है उसका टेस्ट होगा सर। तो भारत सरकार ने 6 से 7 अगस्त के लिए नोटम जारी कर दिया है। मिसाइल परीक्षण की उम्मीद की जा रही है। नो फ्लाई जोन रहेगा 6 अगस्त की सुबह से लेकर 7 अगस्त की रात 9 बजे तक और उम्मीद की जा रही है कुल जो टोटल एरिया नोटम के दायरे में वो 2500 किलोमीटर से ज़्यादा का है। दुनिया भर की डिफेंस एजेंसीज और दुनिया भर की सरकारें भारत की ओर देख रही हैं। बड़ा मसला ये भी है, सबके जहन में ये सवाल है कि आखिरकार किस तरह की मिसाइल का परीक्षण होगा जिसके लिए 2 दिन का नोटम जारी किया गया है। किस तरह की मिसाइल है जिसके 2500 किलोमीटर का रेंज नोटम के दायरे में आएगा, यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ये हो सकती है। ये ब्रह्मोस के एफिकेसी के हिसाब से भी हो सकती है और भारत लगातार अपनी इंडिजिनस तरीके से मिसाइल्स और रॉकेट्स बना रहा है, ये उसका परीक्षण भी हो सकता है, बहुत मुमकिन है। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। जय हिंद सर, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। सर, नोटम जारी हुआ है 6 से 7 अगस्त के लिए, 2500 किलोमीटर का दायरा है जो नोटम के अंदर आएगा। भारत क्या टेस्ट करने जा रहा है सर? हाँ, देखिए, भारत जो अलग अलग तरह की मिसाइलें बनाता है, पृथ्वी, अग्नि, प्रलय, प्रहार और ब्रह्मोस, जब इनका ट्रायल करना हो तो ट्रायल करने के लिए उड़ीसा के चांदीपुर में एक बहुत प्रसिद्ध जगह है जिसे अब हम कहते हैं आईटीआर, इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज। वहाँ डीआरडीओ के जितने हथियार जो विकसित किए जा रहे हैं उनकी टेस्टिंग की जाती है। तो भारत सरकार ने अभी तक ऑफिशियली बताया नहीं है कि कौन से वेपन सिस्टम का इस्तेमाल हो रहा है, ट्रायल किया जाएगा। लेकिन मेरा जो अनुभव है, 2500 किलोमीटर रेंज का मतलब है कि अग्नि 5 के एडवांस मॉडल का एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। अब हमने अग्नि सीरीज की जो मिसाइल बनाई है, अग्नि 1, 2, 3, 4, उनकी रेंजेस क्रमशः बढ़ती है 700 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर, इस तरह से। और फाइनली भारत अब अग्नि 5 बनाने के लिए प्रस्तुत हो रहा है जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर से ज्यादा होगी। अल्टीमेटली जब अग्नि 5 स्टेबल हो जाएगा तो उसकी रेंज क्रमशः बढ़ाकर 10,000 किलोमीटर तक की जाएगी। तो ये एक इंटरमीडिएट रेंज का बैलिस्टिक मिसाइल है। लॉन्च के बाद उड़ीसा के चांदीपुर से आईटीआर से ये सीधा अंतरिक्ष की तरफ चला जाएगा और फिर जब समुद्र के अंदर एक सिमुलेटेड टारगेट होता है, बनाया जाता है फिजिकली और इलेक्ट्रॉनिकली भी उसको मार्क किया जाता है, ये वहां जाकर हिट करेगा। तो जब ये टारगेट से महज 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर होता है तो वापस अंतरिक्ष से जो ट्रोपोस्फेयर है वहां से वापस डाइव मार के समुद्र के ऊपर आके स्प्लैश करेगा। तो वहां पर अलग अलग तरह के डिवाइस लगे हैं। हमारे साइंटिस्ट भी वहां पर जो रेंज सेफ्टी ऑफिसर होते हैं उनके साथ तैयार रहते हैं, ये देखने के लिए कि मिसाइल के सारे पैरामीटर मीटर्स, जैसे कि कितनी ऊंचाई तक गया, किस एंगल पे गया, मैक्सिमम स्पीड कितनी थी, मिनिमम स्पीड कितनी थी, मिसाइल का जो नोज कोन था उसका मैक्सिमम टेम्परेचर कितने डिग्री
हो गया। और सबसे बड़ी बात है कितनी एक्यूरेसी से इसने जो सिमुलेटेड टारगेट था उस पर हिट किया। भारत जब अग्नि 5 बना लेगा तो भारत दुनिया के उन कुछ गिने चुने देशों से एक होगा जो कि आईआरबीएम, या अगर हम कहें उससे भी बढ़ के आईसीबीएम, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाने वाला देश होगा। जी बिल्कुल सर। और लगा था जिस तरह से हम टू फ्रंट वॉर में मुफ्तरा रहते हैं सर, चाइना एक तरफ है, पाकिस्तान एक तरफ है, तो इस तरह की टेस्टिंग से सर एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी पड़ता है आपके दुश्मन पर, पड़ोसियों पर, कि भाई ऐसा है आप ही टेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम भी टेस्ट कर रहे हैं, और हमारे पास आकाश, ब्रह्मोस, त्रिशूल, अग्नि, नाग, बहुत सारी रेंज है जिसमें आईसीबीएम्स हैं, एयर टू एयर मिसाइल्स हैं, ग्राउंड टू एयर हैं, और बहुत सारी हैं जो एंटी सबमरीन्स रॉकेट्स हैं जो हमारे फ्रिगेट्स पर और हमारे एयरक्राफ्ट करियर्स पर होती हैं। तो इस सर कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी पड़ता है आपके दुश्मनों पर, पड़ोसियों पर। डेफिनेटली भारत जब इस तरह की टेस्ट करती है तो नो टाइम तो इशू होता ही है। तो दुनिया भर के जितने देश हैं उसको बहुत महीन तरीके से, बारीक तरीके से फॉलो कर रहे होते हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान और चाइना, वरन अमेरिका भी इंटरेस्टेड होता है कि भारत क्या डेवलप कर रहा है, कितने हद तक सक्सेसफुल रहा। देखिए, जहां तक पाकिस्तान की बात है, हमारे पास बहुत सारे ऐसे वेपन सिस्टम हैं जो कि पूरे पाकिस्तान को नाप सकते हैं, उसके बारे में कोई चिंता नहीं है। पाकिस्तान के लिए हमारे पास अगर 1000 या 1500 किलोमीटर दूर तक मार करने वाला वेपन सिस्टम है, काफी है। हाँ, चीन में अगर हमें समझिए उत्तरी चीन या जी। उत्तर पूर्वी चीन, उनकी राजधानी बेजिंग जो है वो तो सी ऑफ जापान की तरफ है। राइट। वहां तक अगर हमें कुछ करना है तो उसके लिए हमें एक ऐसी मिसाइल की भविष्य में दरकार पड़ेगी जिसकी रेंज 6000 8000 किलोमीटर हो। तो ये सारी तैयारियां उसी तरफ हैं। जी सर पाकिस्तान ने भी बहुत सारी अभी मिसाइल टेस्ट किए पिछले 2 सालों में। शाहीन उनकी एक आईसीबीएम है, गौरी उन्होंने एक टेस्ट किया था अभी 4-5 महीने पहले। तो ये तो सबको पता है कि चाइनीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर के मदद से वो सब डेवलप कर रहे हैं, लेकिन सर रशिया की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक अच्छी बात है कि रशिया ने अभी तक पाकिस्तान को, जो हमें खबर है और आपको भी पता होगा, कि रशिया ने अभी तक कोई बहुत मास डिस्ट्रक्शन वेपन्स पाकिस्तान को नहीं दिए हैं, दोस्ती होने के बावजूद। जी हाँ, रूस के साथ हमारी पारंपरिक दोस्ती बहुत स्ट्रांग है। और रशिया जब भी कोई हथियार पाकिस्तान को देता है, ज्यादातर नॉन लीदल हथियार देता है, जैसे ट्रांसपोर्ट व्हीकल, ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर। एक और चीज अच्छी है कि रशिया जब भी पाकिस्तान को कोई भी ऐसी चीज देता है जो कि उनकी आर्मी नेवी एयरफोर्स में इस्तेमाल हो सकती है पाकिस्तान के, तो उनकी एम्बेसी भारत को 6 महीने पहले, 3 महीने ही पहले ही बता देती है, ताकि भारत सरकार का अगर कोई सजेशन है या भारत सरकार का कोई इशारा है तो हम उसको पहले से ही रशिया को दे सकें। तो ऐसी कोई क्रिटिकल टेक्नोलॉजी या वेपन सिस्टम्स अभी तक रशिया ने पाकिस्तान को नहीं दी है। हाँ, भविष्य में क्या होगा, देखिए, ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान अलग अलग जगह से टेक्नोलॉजी चोरी कर लेता है। चीन उनको दे देता है, पाकिस्तान नॉर्थ कोरिया से भी टेक्नोलॉजी ले लेता है, और पाकिस्तान अपने यहाँ पर भी रिसर्च करके, जुगाड़ करके कुछ कुछ हथियार बना लेता है। अब जो पाकिस्तानी मिसाइल्स का आपने नाम लिया, पाकिस्तान दावा करता है कि पाकिस्तान से लॉन्च करने के बाद वो दक्षिण भारत तक पहुंच सकती है, पूर्व भारत तक पहुंच सकती है। लेकिन इससे हमें कोई ज्यादा चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि अगर पाकिस्तान ने कभी इन मिसाइलों का इस्तेमाल करने की कोशिश की तो शायद उनको लॉन्च के पहले ही हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। जी ऑलराइट साहब, एक आखिरी सवाल मेरा सर आपसे है। भारत अभी आईसीबीएम्स की बात करें तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे रॉकेट्स हैं जो पाकिस्तान क्या उससे आगे मार कर सकते हैं। हम चाइना तक हमारे पास मार करने वाले सक्षम रॉकेट्स हैं, लेकिन कहा जाता है कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा रॉकेट असेंबलीज, सबसे ज़्यादा आईसीबीएम्स चाइना के पास हैं। हाँ, देखिए, चीन के पास काफी आईसीबीएम्स हैं, लेकिन उनका जो डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चीन ने अपनी सारी आईसीबीएम्स को पूर्वी चीन में प्रांतों में लगाया हुआ है, सी ऑफ जापान, साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी,
और उनका जो रुख है वो प्रशांत महासागर की तरफ है। यानी चीन ऐसी उम्मीद कर रहा है कि अपने आईसीबीएम का इस्तेमाल करके भविष्य में वो ऑल राइट सर, अमेरिका की तरफ रुख करेगा। जी। बहुत शुक्रिया सर। हैव